केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि वो खुद यदुवंशी हैं, तो वो बताएं कि क्या वो मथुरा में भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, जो भी बयान दे रहे हैं, वो बयान चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए देना चाहते हैं, वो भी बिना मतलब, क्योंकि इन्होंने तो काम किया नहीं है। और अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको अब क्यों याद आ रही होती? अरे, कोई भी व्यक्ति अगर सनातनी है, पुरातनी है, अपने धर्म में विश्वास करता है, तो ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। क्या ये संविधान की नित्य धज्जियां उड़ाते रहेंगे? संविधान में बिल्कुल कहा गया है कि ये व्यक्तिगत पूजा पाठ का आवरण है, जिसकी सबको छूट है। हमारी क्या मान्यताएं हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं बता सकते। और चंद्रोदय मंदिर ही पूछ रहे हैं ना कि भव्य मंदिर पर आपकी पार्टी का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है? कोई तो स्टैंड होगा ना समाजवादी पार्टी का एडवोकेट का। मैं तो बता रहा हूँ, सुन तो ले। जब आपने पूछ लिया तो उसका पूरा जवाब दीजिए। कामाबाई पुलिस का मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि चंद्रोदय मंदिर 2014 में वृंदावन के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास किया था, जो 2022 तक पूरा होना था, और उसका काम रुका हुआ है। ये गवर्नमेंट रुकी हुई, और भी तमाम चीजें थी जिनको सहयोग करना चाहिए था, नहीं कर रहे। हमने अगर सफाई में बनाया तो इनको बड़ा ऐतराज हो रहा था। समाजवादी पार्टी ने सदैव एक बात कही है कि हमारे लिए अगर सबसे ऊपर कोई चीज है तो हमारे देश का संविधान है। और देश के संविधान के तहत कहा गया है कि अगर कोई मामला, जब सब जुडिशरी है, तो उस पर अपना कोई व्यू नहीं दिया जा सकता। हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम अपने न्यायपालिका के साथ खड़े हैं, हम अपने न्यायालय को उस वर्डिक्ट के साथ खड़े हैं जिसको कि न्यायालय देगी, और अगर नहीं देगी तो उस समय तक सब जुडिशरी जो मामला है, अगर आप कहते हैं तो ये आप माननीय न्यायालय के अंदर जो विचारण चल रहा है उसको प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, अनिला सिंह जी बताइए, मामला न्यायालय में है, समाजवादी पार्टी कोई पब्लिक व्यू नहीं देगी, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरी राम राम सबको। और अभी कपीश जी को मैंने सुना, और कपीश जी को सुनकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये सब है कौरव, हम हैं पांडव, और ये जो चुनावी रण होने वाला है, ये कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला है। ये तो भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है, और चाहे ये कुछ भी कर ले, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, हम पांडव हैं, और ये चुनावी रण भी हम जीतेंगे। जहां तक सवाल है मथुरा जन्मस्थान का, भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का, तो आप विकास के कार्यों पे बात देती, आप राम राज्य के विकास। अच्छा कपिल जी, उनको बोलने दीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास। आप वर्ग विभेद को मिटाने की कोशिश करती, आप जाति विभेद को मिटाने की कोशिश करती, आप मनुष्यता को आगे लेकर के चलती, इत श्रेष्ठम धर्माधार्यति पर आप चलती। आपने तो भगवान प्रभु भगवान कृष्ण को ही की उपेक्षा कर रखी है। अगर आप की होती तो मनुष्य आपका धर्म होता, और आप फिर विकास की बात कर रहे। कपिल जी अपनी बारी पर बोलिए ना, अनिला सिंह अपनी बारी पर बोल रही हैं। कपिल जी ऐसा ना करिए, आप दोनों स्काइप पर जुड़े हुए हैं, जब दोनों एक साथ बोलने लगते हैं किसी की आवाज दर्शकों को नहीं सुनाई पड़ती है। कृपया थोड़ा संयम रखे कपिल जी थोड़ा संयम रखे प्लीज। धर्मवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं, ये गलत बात है। कपिल जी एक दूसरे पर मत बोलिए। कपीश जी, आप जब दोनों एक साथ बोलने लगते हैं, आप लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपका ऑडियो जनता को नहीं सुनाई पड़ता। आपको लगता है कि आप बड़ा महान काम कर रहे हैं, लेकिन दर्शक सही बात सुनने से वंचित रह जाता है। ना आपके पार्टी के व्यू सुन पाता है, ना दूसरी पार्टी के व्यू सुन पाता है। तो हम एक एक करके बात करें। माननीय धर्मवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे अनिला जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। जी, और आशा करती हूँ कि ये कौरव लोग जो है ना जरा शांत रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं ये बयान दिया था कि भगवान श्री राम की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, जब रामलला मंदिर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, वो तो केवल और केवल नदन इंडिया में वहां पर पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, वो तो पूरे भारत में पूजे जाते हैं। तो ये आज कपीश जी जो है, कौरव सेना के एक सिपाही जो हैं, समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कह रहे मुलायम सिंह यादव जी बिल्कुल गलत कर रहे थे, कह रहे मुलायम सिंह यादव जी जो बिल्कुल झूठे हैं, कह रहे भीष्म पितामह मुलायम सिंह यादव ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा।
बोलकर देख लें। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, वहां पे मंदिर बनना चाहिए, ईदगाह नहीं होनी चाहिए। और ये तो अभी विष्णु जैन जी भी बैठे हुए हैं, मेरे पास भी सारे के सारे तथ्य हैं और संविधान के अनुसार ही सारा काम होगा। अरे ये झूठों की पार्टी जो कांग्रेस रही है ना, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, इन्हीं के कुछ नेता थे, आप कहेंगे, मैं नाम भी बता दूंगी। ट्रस्ट के ऊपर एक और फेक ट्रस्ट बनाया और ईदगाह वालों से समझौता करके उनको वो जमीन दे दी, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था। ये बताइए, संवैधानिक तरीके से न्याय यात्रा लेके निकलना है, आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी संत को क्यों नहीं शामिल की? आपने सारे लंठों को क्यों शामिल किया? आपने 2 करोड़ की जमीन जो है 18 करोड़ में क्यों खरीदी? और चंपत राज जी कहाँ चंपत हो गए? 1410 करोड़ रुपया भगवान श्री राम के नाम से रथ यात्रा के सामने आया था। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। कपीश जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मुझे धर्मवीर चौधरी जी के पास जाना है और सिर्फ धर्मवीर जी की आवाज। धर्मवीर जी बताइए, बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या व्यू है? क्योंकि ये पासा सभी अपोजिशन पार्टी की तरफ फेंका है मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की बात करके। आपकी पार्टी का क्या व्यू है धर्मवीर जी? दीपक जी, ये बीजेपी आरएसएस भगवान राम को 30 साल से धोखा दे रहे थे। भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और इस देश के संविधान का, बाबा साहब के संविधान का, जो भगवान राम के मंदिर का मार्ग बनने का प्रशस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये केशव प्रसाद मौर्य से कोई ये पूछे कि डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है, ये सैकड़ों लोग कोरोना में मर गए, बेरोजगारी दर क्या है, महंगाई इस देश में क्या है, डीजल पेट्रोल के दाम क्या हैं, ये किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य को ये समस्याएं देश की दिखाई नहीं दे रही। अब ये राम के साथ साथ राम को छोड़ दिया, सीता मैया को छोड़ दिया, अब ये श्री कृष्ण पे आ गए। ये श्री कृष्ण के वंशज, इनको मथुरा में बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। जब अहमद शाह अब्दाली ने मंदिर की तरफ आंख टेढ़ी की थी दीपक जी, तो महाराजा सूरजमल ने रक्षा की थी। और अब ये अगर मस्जिद की तरफ आंख टेढ़ी करेंगे तो वही महाराजा सूरजमल के वंशज, वही सर छोटू राम के मानने वाले, वही बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग, इनकी आंखें लटेर देंगे। ये 1 इंच भी मथुरा में घुस नहीं पाएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। ये कैराना से लेकर, हिंदू से लेकर, मुसलमान से लेकर, मंदिर से लेकर, श्री कृष्ण मंदिर से लेकर, ये आपस में लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है दीपक जी।